बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दही के आलू। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले में हमें एक ये बड़ा प्याज चाहिए और 5 अदद लहसुन के जवे हैं। इन्हें हमें छीलकर और पीस लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। ये हमने लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये 2 बड़े आलू हैं और इन्हें हमने पहले से बॉईल किया हुआ है। चलें शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मेथी दाना ½ टी स्पून। मेथी दाना डाल के थोड़ा सा ये पक जाए। मेथी दाना हमारा पक चुका है। प्याज और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून। मेथी दाने से इसका जायका, दही के आलू का जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मेथी दाना ना हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मगर वो आप डालेंगे जब मसाला भुन जाता है, उस वक्त ऐड करेंगे। मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे से। और देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। 2 हरी मिर्च डाल देंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये जो आलू है इनका हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इन्हें हम इसी के अंदर इस तरह से तोड़ के डालेंगे। तमाम आलू उसमें हमने डाल दिए, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। 1 प्याली दही 125 ग्राम है, ये भी हमने पहले से फेंट लिया है। दही वाली प्याली में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी ऐड कर देना। इसे हमने 1-2 मिनट पकाना है। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा ग्रेवी वाला बनता है। जब तक बॉईल ना आए इसको चलाते रहना है, वरना दही फट जाता है। बॉयल आ चुका है। अब इसे हम स्लो मीडियम गैस के ऊपर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। सालन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तमाम ऑयल भी ऊपर आ गया है। हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया डाल के थोड़ा मिक्स करें और मिक्स करने के बाद ये है सौंठ पाउडर, इसे हम ऊपर से डालेंगे। इससे इसका जायका और भी अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा जायका हो जाता है। इसे भी हम डाल के मिक्स कर देंगे। ये हमारे दही के आलू तैयार हैं।